केंद्र सरकार ने जहां संसद में आम बजट पेश करते हुए देश की आम जनता के लिए फायदों का बजट बताया, वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के समय के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने पत्रकार वार्ता करते हुए इस बजट को सिर्फ उद्योगपतियों का बजट बताया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि सच्चाई क्या है। इनकम टैक्स, मान लीजिए, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अगर 100 व्यक्ति इनकम टैक्स भर रहा है तो 100 में से एक व्यक्ति नई इनकम टैक्स नीति के तहत कर जाता है, तो आपने उसको लाभ देने की बात की। और जो 99 व्यक्ति हैं जो लगातार इनकम टैक्स भर रहे हैं पुरानी स्कीम से, उनके लिए तो आपने कुछ भी नहीं किया। और जब आप ये कहते हैं कि हमने उनको राहत दी, 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख हमने स्लैब को किया, तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि जो व्यक्ति ईएमआई, नौकरी पेशा व्यक्ति, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति, जो मिडिल क्लास जो इनकम टैक्स के उस दायरे में आता है, वो तो ये चाहता कि उसकी ईएमआई कम हो, जो कर्जा उसके ऊपर है उसकी जो ब्याज की दरें हैं वो कम हो। हमारे बुजुर्ग और पेंशनर्स ये चाहते थे कि हमारा फिक्स डिपॉजिट पे जो पैसा जमा होता है उस पर वृद्धि की जाए ब्याज दरों में। वो तो आपने किया नहीं। आम आदमी, हमारी माताएं, बहनें, गृहिणियां ये चाहती थी पूरे हिंदुस्तान की और मध्य प्रदेश की कि सस्ता हो हमारा गैस का चूल्हा, जिसको सिलेंडर है जिससे गैस का चूल्हा जलता है, खाद्य तेल सस्ता हो, राशन सस्ता हो, स्कूल की जो फीसों से लोग परेशान है, भर नहीं पा रहे हैं, वो सस्ती हो, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, जो लोग, भगवान न करे किसी के घर का कोई व्यक्ति को अगर अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ जाती है, उसको राहत मिले, उसको राहत नहीं मिली। मनरेगा जैसी योजना जिसको पूरे विश्व ने सराहा था, जिससे गांवों से शहरों की तरफ पलायन कम हुआ था, रोजगार सुनिश्चित हुआ था, गांव में लोग अपना काम कर रहे थे, उसमें आप कटौती करते हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए, किसानों के बजट के लिए, एग्रीकल्चर बजट में आप कटौती करते हैं, रेलवे को आप महंगा करते हैं। तो ये आम बजट नहीं है, ये चुनिंदा खास लोगों के लिए, 2-4-5 उद्योगपतियों के लिए बजट बनाया गया है। आम जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। जो पहले से कोविड के काल से, महंगाई से और बेरोजगारी से परेशान थे, उनके जख्मों पर नमक छिड़का गया है। और सबसे विशेष बात कि माननीय वित्त मंत्री महोदया संसद के अंदर खड़े होकर ये कहती हैं कि प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान के लोगों की 1,96,000 रुपये हो गई, दोगुनी हो गई। जबकि सच्चाई ये है कि दूसरी तरफ आप अपनी पीठ ये थपथपा रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज की योजना लाए है। एक तो आप गुमराह कर रहे हैं कि मुफ्त अनाज की परिभाषा क्या है, उस अनाज में लोगों को क्या मिल रहा है। सिर्फ जो अभी हमने आपको चावल दिखाया, ये चावल, क्या आप अनाज में लोगों को तेल मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं? क्या आप जो हमारे विभिन्न मसाले होते हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं? क्या आप दालें उपलब्ध करा रहे हैं? और जब प्रति व्यक्ति आए लगभग 2 लाख रुपए हो गई, तो 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त तथाकथित अनाज देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यूपीए की 10 साल की सरकार में 27 करोड़ लोग, जो आंकड़ा हमारा दिया हुआ नहीं, आपकी सरकार ने भी उसको स्वीकार किया संसद के अंदर में, 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे।